नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी माहौल में। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला मूवी के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग होती है कॉन्ग से, जिसको कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर रखा जाता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जिया। ना ये बोल सकती है ना ही सुन सकती है, लेकिन ये कॉन्ग से इशारों के थ्रू बात कर सकती है और कॉन्ग भी इसकी बातें समझता है। फिर हमें दिखाई जाती है एक लेडी जो कि पेशे से डॉक्टर होती है और ये कॉन्ग और उस छोटी लड़की दोनों का ही ख्याल रखती है। ये दोनों बातें करते हैं कि हमें कॉन्ग को अब शिफ्ट करना होगा क्योंकि उसकी हाइट अब बहुत बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बर्नी, जो कि अपेक्स कंपनी में काम करता है और ये एक हैकर भी होता है। इसे अपनी कंपनी पर शक होता है, इसलिए ये अपनी कंपनी का डाटा हैक करने की कोशिश करता है, जिसमें ये हैक भी कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है पानी से निकलता हुआ एक बड़ा सा टाइटन, जिसका नाम होता है गॉडजिला। वो हर तरफ तबाही का मंजर बना देता है। लोग इधर से उधर भागने लगते हैं और इसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर गॉडजिला जो लोगों को बचाया करता था वो ऐसा क्यों कर रहा है। गॉडजिला अपनी आँख से हर तरफ तबाही मचा देता है और फिर ये सब न्यूज़ पर भी दिखाया जाता है। ये न्यूज़ ये लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन रसल। फिर वो अपने पापा के पास जाती है और उन्हें बताती है कि गॉडजिला ने हमें बचाया था, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे किसी ने भड़काया है। इस पर उसके पापा कहते हैं कि सारे टाइटन्स हमारी तरह ही होते हैं, वो कभी भी बदल सकते हैं इंसानों की तरह। फिर हमें दिखाया जाता है वॉल्टर, जो कि अपेक्स कंपनी का मालिक होता है। वो अपने साथी के साथ डॉक्टर नेथन पे आता है और उन्हें होलो अर्थ के बारे में बताता है। दरअसल होलो अर्थ एक टाइप का इकोसिस्टम है जो हमारी पृथ्वी के नीचे है। यहाँ पर एक टाइप की ऊर्जा है जिससे सारे टाइटन्स को एनर्जी मिलती है और वोल्टर यही चाहता था कि ये एनर्जी मेरे को कैसे भी मिल जाए और फिर मैं गॉडजिला से सामना कर सकूं। इसलिए वो डॉक्टर नेथन के पास आता है। फिर डॉक्टर नेथन बोलते हैं वहाँ पर जीरो ग्रेविटी है, हम होलो अर्थ में कभी भी नहीं जा सकते। इस पर वॉल्टर बोलता है मैंने एक ऐसी विकल्प की खोज करी है जिससे हम वहाँ पर जा सकते हैं। इस पर डॉक्टर नेथन मान जाते हैं। फिर वो उसी डॉक्टर के पास जाता है जो कॉन्ग की देखभाल करती है। वो उसको बताता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर ले जाना होगा होलो अर्थ। शुरुआत में तो वो लड़की नहीं मानती, लेकिन फिर वो मान जाती है। फिर वो कॉन्ग को ले जाते हैं एक शिप के जरिए और वॉल्टर वहाँ पर अपनी बेटी को भी भेजता है ताकि वो होलो अर्थ से वहाँ की ऊर्जा का सैंपल ला सके। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है मेडिसन, जो कि बर्नी का पॉडकास्ट सुन रही होती है। बर्नी पॉडकास्ट भी बनाता है जिसमें वो अपनी कंपनी के बारे में बहुत सारे खुलासे करता है और वो बोलता है कि गॉडजिला को भड़काया जा रहा है और मेडिसन का भी यही मानना होता है। फिर वो उसको ढूंढने जाती है अपने दोस्त के साथ उसकी वैन में। फिर वो तीनों मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम अपेक्स कंपनी के अंदर जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉडजिला को पता लग जाता है कि कॉन्ग कहाँ पर है और वो कॉन्ग से लड़ने आता है। वो बहुत सारी शिप को तबाह कर देता है और फाइटर जेट को भी तबाह कर देता है। फिर ये सब लोग बात करते हैं कि हमें कॉन्ग की जंजीरें खोलनी होगी ताकि हम भी बच सके और कॉन्ग भी बच सके। फिर वो कॉन्ग की हथकड़ियाँ खोल देते हैं और सारी जंजीरें भी खोल देते हैं और फिर होती है कॉन्ग और गॉडजिला के बीच फाइट। कॉन्ग और गॉडजिला के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है जिसमें वो एक दूसरे को बहुत मारते हैं। फिर कॉन्ग गॉडजिला को मारते मारते पानी के अंदर धकेल देता है। जैसे ही गॉडजिला पानी में गिरता है वैसे ही ये लोग मिसाइल छोड़ देते हैं, जिससे गॉडजिला की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो दूसरी तरफ चले जाता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं ये तीनों, जो कि अपेक्स कंपनी के अंदर आ जाते हैं। ये एक मशीन के अंदर जाते हैं जहाँ पर ये बहुत सारे अंडे देखते हैं। ये उसी के अंदर फंस जाते हैं और वो मशीन चलना स्टार्ट हो जाती है। वो मशीन जाती है हांगकांग, जो कि अपेक्स का हेडक्वार्टर होता है। फिर हमें दिखाई जाती है कॉन्ग की शिप, जहाँ पर ये सब प्लान बनाते हैं कि अब हमें कॉन्ग को उड़ा कर ले जाना होगा वरना गॉडजिला वापस आ जाएगा। फिर ये सब लोग कॉन्ग को उड़ाकर लाते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए एंटार्कटिका पे, जहाँ पर होलो अर्थ का गेट होता है। शुरुआत में कॉन्ग उस गेट के अंदर जाने से मना करता है, लेकिन फिर वही लड़की उसे इशारों के जरिए बोलती है कि वहाँ तुम्हारे जैसे ही और है और फिर कॉन्ग उसके अंदर जाता है। फिर ये सारे लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं अपनी उसी व्हीकल में जो एंटी ग्रेविटी होती है। दरअसल होलो अर्थ के नीचे होती है, इसलिए वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वो इसी व्हीकल पर जाते हैं। जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं वो देखते हैं बहुत ही प्यारा नज़ारा, जो कि एक बहुत बड़ा आइलैंड टाइप का होता है। वहाँ पर कॉन्ग की लड़ाई एक टाइटन से भी हो जाती है, जिस पर कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है।
और फिर वो अपने घर की तरफ बढ़ता है जहाँ पर बहुत सारी एनर्जी भी होती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वही तीनों जो कि हांगकांग आ जाते हैं उस मशीन के जरिए जहाँ पर अपेक्स का हेडक्वार्टर होता है। और फिर वो देखते हैं वॉल्टर को जो कि एक रोबोटिक गॉडजिला बनाता है अपनी कंपनी में, और ये बहुत ख़तरनाक होता है और इसको कंट्रोल करता है एक आदमी। दरअसल यही वजह होती है कि असली वाला गॉडजिला इस कंपनी को तबाह करना चाहता था और लोगों को बचाना चाहता था इस रोबोटिक गॉडजिला से। लेकिन वॉल्टर को इस रोबोट को स्टार्ट करने के लिए होलो अर्थ की एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि उसको उसकी बेटी वहाँ से सेंड कर देती है। फिर हांगकांग में असली वाला गॉडजिला भी आ जाता है जो कि अर्थ और होलो अर्थ के बीच एक बहुत बड़ा छेद कर देता है अपनी एनर्जी से, और फिर इन दोनों अर्थ के बीच एक बड़ा सा रास्ता बन जाता है। फिर ये सब उसी रास्ते के ज़रिए हांगकांग में जाते हैं। फिर हांगकांग में गॉडजिला और कॉन्ग के बीच बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है जो कि बहुत देर तक होती है। वो एक दूसरे को बहुत मारते हैं, लेकिन लास्ट में गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर पैर रख देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से बेहोश कर देता है। वो मरने ही वाला होता है बस। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वॉल्टर जो कि अब उस एनर्जी को अपने रोबोटिक गॉडजिला के ऊपर डालने ही वाला था। जैसे ही वो उस एनर्जी को उसके अंदर डालता है वो बेकाबू हो जाता है और वो उसी को मारने लग जाता है। वो उस कंपनी में बहुत तोड़फोड़ कर देता है। वो इतना पावरफुल हो जाता है कि अब उसे कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता था। फिर वो बाहर निकलता है और लड़ाई करने लगता है। फिर गॉडजिला उसे रोकने की कोशिश करता है मगर नहीं रोक पाता। वो हर जगह तबाही मचा देता है। फिर वही लेडी आती है जो कॉन्ग की देखभाल करती थी। वो प्लान बनाते हैं कि कॉन्ग को हम जगाएंगे झटका देकर, और वो अपनी व्हीकल से कॉन्ग को झटका देकर उठा देते हैं। और कॉन्ग उठता है तो कॉन्ग को वो छोटी बच्ची बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो रोबोटिक गॉडजिला हमारा दुश्मन है। फिर कॉन्ग भी गॉडजिला का साथ देता है और उस रोबोट को मारने लग जाता है। वो उसको इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसका सर ही अलग कर देता है धड़ से और उसको ख़त्म कर देता है। फिर असली वाला गॉडजिला भी पानी के रास्ते चले जाता है और कॉन्ग वापस आ जाता है अपने घर होलो अर्थ में, और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।